नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू एकेडमी पर, जहां पर हम आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इट इज डेडिकेटेडली फॉर अ पीजी स्टूडेंट। मतलब कि जो भी बच्चे यहां पर इस साल, या तो आप बोल सकते हैं जितने भी स्टूडेंट, जिन भी लोगों ने इस साल बैचलर डिग्री को यहां पे कंप्लीट किया है इन एनी ऑफ द फील्ड और वो आगे पीजी कोर्स करने के लिए देख रहे हैं या तो मास्टर्स कोर्स करने के लिए देख रहे हैं, तो अगर आप लोग गुजरात से हो तो आप लोगों को जीसीए का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब जीसीएस के प्रोसेस के अंदर यहां पर पीजी के लिए उन्होंने दो क्राइटेरिया बताए हैं। अब दो क्राइटेरिया कौन से हैं? तो एक है हमारा विद एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू और एक है हमारा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। क्यों ऐसे दो क्राइटेरिया में इसको डिवाइड करा गया है? बिकॉज यहां पे गुजरात के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एंड टेस्ट भी एडमिशन देती है और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसके लिए आपको मैंडेट है कि आपको वो पर्टिकुलर एग्जाम्स जो होगी यूनिवर्सिटी की वो आपको देनी रहेगी, इंटरव्यू वहां पे आपको देना रहेगा। तो इसके दोनों के सर्कुलर जो है या आप बोल सकते हो टेंटेटिव डेट्स जो है वो यहां पर बताई गई है कि आपका एडमिशन प्रोसेस की टेंटेटिव डेट्स क्या क्या रहेगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस साल अगर अपना पीजी कोर्स करने के लिए देख रहा है तो उसके लिए ये टेंटेटिव डेट्स इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जब कभी भी आप ये पर्टिकुलर डेट का वीडियो देख रहे हो तो आप ये जितनी भी डेट्स है उन सभी को एक मार्क कर लेना, या तो फिर आप आपके कैलेंडर के अंदर कुछ भी नोटिफिकेशन सेट कर देना। क्यों? बिकॉज कि उस डेट पे आपको कुछ एक्शन लेना रहेगा, या तो फिर आपको जीसीए के पोर्टल पे जाके चेक करना है कुछ अपडेट्स आई है, अगर अपडेट्स आई है तो क्या है। तो ये सारी चीजों के लिए वहां पर क्या है कि आपको इन डेट्स का अच्छे से समझना और अच्छे से आप लोगों को इसके ऊपर काम करना जरूरी है। बिकॉज एडमिशन प्रोसेस जो होती है वो टोटली एक महीने तक चलती है। और अगर राउंड 1 की मैं बात करता हूं तो अगर आपको राउंड 1 के अंदर एडमिशन मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज अगर आप राउंड 2 के अंदर एडमिशन के लिए देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन वहां पर क्या होगा कि राउंड 2 के अंदर आपको जो बची हुई कॉलेजेस होगी उसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। जिस कॉलेज में आप सोच रहे थे अगर उसमें कुछ सीट्स बची हुई है तब वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन सी कॉलेज या तो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आपको पीजी के अंदर वहां पे एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन दे रहे हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज का नेम लिखा हुआ है और इन्हीं सब के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद, जीटीयू टेक्नोलॉजिकल मतलब गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज भी है, हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटीज भी है। यानी कि ध्यान रखना हेमचंद्र यूनिवर्सिटी दोनों के अंदर है, विद के अंदर भी है, विदाउट के अंदर भी है। क्यों ऐसा है? बिकॉज हेमचंद्र यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कॉलेजेस आती होगी उनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसी होगी जिसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा मैंडेट है और कुछ कॉलेजेस ऐसी होगी जिसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम मैंडेट नहीं है। तो आप लोग जब कभी भी फॉर्म फिल कर रहे हो वहां पे तो इस प्रोसेस का आप लोगों को वहां पे पूरा ध्यान रखना है, विथ एग्जाम और विदाउट एग्जाम वाला, विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू वाला। तो अगर मैं आप लोगों को जीयू या तो जीटीयू की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ विदाउट के अंदर ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसकी जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो प्रोसेस यहां पर किस तरीके से बताई गई है, तो 21 ऑफ मई से इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है 3 ऑफ जून तक के लिए। तो इन डेट्स के बीच में आप लोगों को यहां पे क्या करना रहेगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर क्विक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल करा है, नहीं उन लोगों ने क्विक रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू किया है, तो वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहां से शुरू कर सकते हैं। और कैसे फॉर्म फिल करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर मैं आई बटन में भी वहां पे उसको मेंशन कर दूंगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस पर्टिकुलर डेट्स के बीच में आपको क्या करना है, आपका जो भी फॉर्म है उसका रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आपके एकेडमिक डिटेल्स को फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑफ एन कॉलेज, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है बिकॉज विथ विदाउट का कंसेप्ट यहां पर है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को एक फीस जो भी होगी वो आपको फिर पे करनी रहेगी और लास्ट में आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है जीसीए के पोर्टल के ऊपर। और जब कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तो वहां से आपको एक जो भी आप मान सकते हो कि एक वहां से आपको अपडेट दिया जाएगा, या तो फिर आप बोल सकते हो कि वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा एडमिशन फिलिंग फॉर्म, वो फॉर्म आपको वहां पे डाउनलोड करके रखना है। नेक्स्ट अगर मैं डेट की बात करता हूं तो 6th ऑफ पर्टिकुलरली मंथ, मतलब कि आप बोल सकते हो 6th ऑफ जून से लेके 13th ऑफ जून तक, इट इज अ स्टेप नंबर 2 जहां पे आप लोगों को क्या बोला गया कि प्रेफरेंस ऑफ एन कॉलेज ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल इफ एप्लीकेबल, अगर जो कॉलेजेस वहां पे अपना प्रेफरेंसेस देती है
प्रेफरेंसेस को देने का मतलब क्या होता है कि मेरिट लिस्ट वो लोग वहां पे इशू करते हैं और जो कॉलेज करती होगी वही पर्टिकुलर कॉलेज के आपको पोर्टल पे जाना है, वहां पे जाके चेक करना है कि भाई हमारा प्रेफरेंस जो हमने डाला था उसके हिसाब से हमको ये कॉलेज मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी। तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कॉलेज वहां पे इशू करेगी उस प्रोसेस को, और वो जो प्रोसेस है वो कब से कब तक के लिए होगी, 6 जून से लेके 13 जून तक के लिए। तो इट इज स्टेप नंबर 2 और वहां पे आप पोर्टल पे जाके ये सारी चीजों को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 14 जून से लेके 15 जून तक, मतलब इन 2 दिन के अंदर वहां पे क्या होने वाला है, तो आपको प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाएगा जीसीए के पोर्टल पे। अब अगर आपको इस एडमिशन प्रोसेस या तो इस पर्टिकुलर एडमिशन में जो भी आपको कॉलेज दी गई है उसके अंदर अगर आपको वहां पे कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कॉलेज नहीं असाइन हुई है, अगर असाइन हुई है तो कोई क्वेरी है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेजेस में जिसमें आपने फॉर्म फिल करा है वहां पे जाके आपका कंसर्न जो भी है आप वहां पे पूछ सकते हो। तो उसके लिए 2 डेट बताई गई है, 14 जून से लेके 15 जून तक आपको ये काम करना रहेगा एंड इट इज स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 4 की, तो 18 जून से लेके 19 जून, मतलब 2 दिन के लिए 18 एंड 19 जून के लिए वहां पे आपको फाइनल एडमिशन ऑफर दिया जाएगा। बिकॉज आपने जो भी ग्रेवियंस सबमिट करा होगा, जो भी आपका प्रोविजन एडमिशन आया है, अगर आपको कुछ वहां पे स्टेप नहीं अपने आगे लेने हैं तो आपको नेक्स्ट डे मतलब कि 18th डेट पे वहां पे आपको एक फाइनल ऑफर लेटर दिया जाएगा जो सिमिलरली विजिबल होगा आपके जीसीएस के पोर्टल पे। तो वहां पर जब कभी भी आपको ये फाइनल एडमिशन आपको वहां पे दिखता है या तो फाइनल कॉलेज अलॉट होती है आपको, तो आपको उसका एक जेरोक्स निकाल लेना है कि भाई ये कॉलेज मुझे अलॉट हुई है। क्यों जेरोक्स निकालना है? बिकॉज 20 जून से 28 जून तक में आपको जो भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिला है उसमें जाना है और आपको रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मतलब भी क्या है? डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मतलब कि आपने अभी तक की प्रोसेस में जितनी भी चीजें वहां पे फील करी है, जितने भी फॉर्म आपको वहां पर मिले हैं, फीस को लेके, एडमिशन फॉर्म, कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म, ग्रेवियंस अगर आपने करा होगा तो उसका कुछ एक आपको जो भी नोटिफिकेशन दिया है, उसका जो भी आपको वहां पे फॉर्म दिया है, वो सारे फॉर्म्स को लग के आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए। और कॉलेज जाते समय आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपकी जो भी मार्कशीट हो गई, या तो आपको कुछ आईडी प्रूफ होता है, फोटो होती है, तो ये इट इज अ नॉर्मल चीज। ये सारी चीजें आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तब आपके साथ वहां पे होनी जरूरी है। स्टिल अगर कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको उतनी चीजें आपके साथ लेके जानी है। अगर मैं राउंड 2 की वहां पे बात करता हूं तो सिमिलरली राउंड 1 यहां पे 28 जून को खत्म हो जाएगा और उसके बाद राउंड 2 की प्रोसेस शुरू करी जाएगी। इन बिटवीन दिस कॉलेजेस अगर शुरू होती है तो वहां पे कॉलेज शुरू हो भी जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं राउंड 2 की, तो जो शुरू होगा 2 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक, मतलब 2 और 3 2 दिन तक वहां पर राउंड 2 के अंदर एकदम न्यू एडमिशन प्रोसेस वहां पे शुरू करी जाएगी और एग्जिस्टिंग वालों के लिए वहां पे कॉलेज चेंज करने के ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाएंगे। बिकॉज अगर राउंड 1 में आपको कॉलेजेस नहीं अलॉट हुई है तो उसका रीजन हो सकता है वहां पे कि आपके परसेंटेज मैच नहीं हो रहे होंगे, या तो फिर उस कॉलेज के परसेंटेज का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा इसको चेंज करने के लिए भी। तो 2 जुलाई और 3 जुलाई को वहां पे आप ये प्रोसेस को चेंज कर सकते हो या तो आप कॉलेजेस को चेंज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि 4/7 से लेके 6/7 तक, मतलब कि 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक वहां पे आपको क्या करना है, तो आपका जो भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है राउंड 1 का लास्ट स्टेप वाला। जितने भी आपके फॉर्म्स है, जितनी भी चीजें आपने फिल करी थी, उन सभी को ले जाके आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने जाना है। अब यहाँ पे कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए आपके पास सारी चीजें होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, गेट एंड प्रिंट एन ऑफर लेटर, रिपोर्ट टू द एडमिशन ऑफ एन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज, व्यू ऑल द ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ ऑल द सेल्फ photocopy of the document, pay the fees to the university and the colleges and confirm your admission through the OTP। अब आपको OTP के थ्रू वहां पे क्या करना रहेगा, आपका एडमिशन को कंफर्म करना रहेगा। मतलब कि आपको ये जो भी प्रोसेस होगी ना, ये किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले कॉलेज अलॉट करी जाएगी, फाइनल आपको राउंड के अंदर फाइनल मेरिट के अंदर कॉलेज आपको दी जाएगी, और जो भी कॉलेज आपको वहां पे दी गई है उसका फीस आपको वो लोग ऑनलाइन ही पे करवाएंगे। एंड देन आफ्टर आपको उसका एक सेल्फ अटैच कॉपी या तो आप बोल सकते हो फोटो कॉपी डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आपको वो चीज लेके आपको यूनिवर्सिटी में जाना है या तो कॉलेज के अंदर जाना रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने OTP की प्रोसेस को कहा गया है।
तो आपको ये OTP की प्रोसेस को भी यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम, तो उसकी प्रोसेस भी यहाँ पे सेम ही है, सेम डेट से सारी चीज़ें शुरू होने वाली है। और आफ्टर के अंदर यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो भी है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम या तो इंटरव्यू के बाद आपको एडमिशन देगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ राउंड 1 के अंदर, तो राउंड 1 में शुरू होने वाला है, वो शुरू होगा हमारा 21 ऑफ पर्टिकुलरली मई से और 3 ऑफ जून तक। तो इट इज एन स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज फॉलो होगी यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर डेट्स है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आ रहा है, आपका स्टेप नंबर 2 के अंदर, जहां पर आपका एक इंटरव्यू का राउंड वहां पे बीच में सेट होगा। और इंटरव्यू का राउंड जो भी है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, वो कॉलेज डिसाइड करेगी कि कौन से टाइम पे आपका इंटरव्यू लेना है। बाकी की जितनी भी सारी प्रोसेस है वो सेम की सेम डेट्स के हिसाब से आप लोगों को फॉलो करते जाना है। और सेम डेट है, कोई डेट के अंदर वहां पे चेंजेस नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इस बार GCA ने कुछ अगर बीच में प्रोसेस को सेट करना है तो उन्होंने डेट्स वहां पे एक्सटेंड कर दी है। बाकी की जितनी भी डेट्स है वो सारी सबकी सिमिलर है, आफ्टर बोलो या बिफोर, मतलब विदाउट एंट्रेंस एग्जाम या विद एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट टेस्ट विद टेस्ट। तो ये दोनों की जो भी प्रोसेस है, बाकी की सारी प्रोसेस सेम है। बस अगर आप वहां पे एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात आती है तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुद डिसाइड करेगी और वो खुद उसका गाइडलाइंस देगी, GCA का वहां पे कोई भी रोल प्ले होगा नहीं। तो इस तरीके से यहां पर आप विद और विदाउट दोनों के प्रोसेस जो भी है उसकी डेट्स यहां पर मैंने आप लोगों को आज बताई। अब ये जो भी पर्टिकुलर डेट्स है वो आप अपने कैलेंडर के अंदर बुकमार्क कर देना। क्यों? बिकॉज कि ये जितनी भी डेट्स है, इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फॉर एन एडमिशन इन द राउंड 1। अब नेक्स्ट जितनी भी अपडेट्स जो भी अगर GCA के पोर्टल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचानी रहेगी, वो सारी अपडेट्स मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो आप लोग यहां पर क्या करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे क्या है कि आपसे भी कोई गलती ना रह जाए। या तो फिर अगर आपने आपके फ्रेंड के साथ शेयर किया है तो अगर वो ये काम कर रहा है तो वो आपको भी वहां पे अपडेट करे, तो आपसे भी कुछ वहां पे कोई चीज मिस ना हो जाए। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को GCA के या तो आप एडमिशन प्रोसेस के जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे उसके मैं आपको वीडियो बना के यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स। थैंक यू सो मच।